हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है आज 13 जून 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद समाचार है। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। अब तक हादसे में केवल एक यात्री की जिंदा बचने की बात आई है। प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार हादसे में जिंदा बच गए हैं। उनका वीडियो भी सामने आया है। इससे पहले न्यूज एजेंसी ANI ने पुलिस कमिश्नर के हवाले से जानकारी दी थी। आपको बता दें कि एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल हैं। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। वहीं दोस्तों, हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने एक्स पर यह जानकारी दी। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। वहीं अगली खबर है दोस्तों, आगरा किला में होने वाला विजय दिवस प्रोग्राम स्थगित। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद स्थगित किया प्रोग्राम। आगरा किले की गेट पर दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद गुरुवार शाम को आगरा किला में होने वाला विजय दिवस प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। इस प्रोग्राम की पूरी तैयारी कर ली गई थी। यह आगरा किला के जहांगीर महल में होना था। यहाँ भरतपुर के महाराजा सूरजमल की शौर्य गाथा गूंजनी थी, लेकिन अहमदाबाद हादसे के बाद प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। आगरा किले गेट पर ही महाराजा सूरज की तस्वीर रखकर प्रोग्राम की रस्म अदायगी की गई। इससे पहले अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा में ड्रोन रखेंगे फसल की बीमारियों पर नजर। सीएम सैनी के पायलट प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश। आरंभ में 4 फसलें, सब्जियां शामिल। हरियाणा में फसलों की बीमारियों की पहचान अब ड्रोन से की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसको लेकर अधिकारियों को एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आरंभ में इसमें 4 तरह की फसलों और सब्जियों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मीटिंग में कहा, फसलों में बीमारियों की पहचान के लिए ड्रोन आधारित पायलट प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए। इस पायलट प्रोजेक्ट के पहले फेज में आलू, चना, कपास, धान और सब्जियों जैसी फसलों को शामिल किया जाए। ड्रोन दीदी योजना प्रशिक्षण में भी सीएम ने तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ड्रोन तकनीक का उपयोग प्राकृतिक खेती, विशेष रूप से जीवामृत के छिड़काव के लिए किया जाए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भाजपा सूत्रों का दावा, मणिपुर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन ही रहेगा। मैतेई कुकी जो समुदायों में सुलह प्राथमिकता। बीरेन्द्र सिंह बोले, केंद्र लोकप्रिय सरकार चाहता है। आपको बता दें कि जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में फिलहाल भाजपा नई सरकार का गठन नहीं करेगी। मोदी सरकार की प्राथमिकता फिलहाल राज्य में 2 वर्षों से जारी मैतेई और कुकी 2 समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक जब तक दोनों समुदायों के बीच मेल मिलाप नहीं हो जाता, तब तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाने की संभावना नहीं है। इससे पहले 15 जून तक राज्य में दोबारा भाजपा सरकार के गठन का दावा किया जा रहा था। दरअसल मणिपुर में फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं राज्य में 3 मई 2023 को कुकी मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। इस दौरान 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव 21 जुलाई तक संभव। अगले हफ्ते से कवायद तेज होगी। 10 राज्यों में भी नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले हो सकता है। अगले हफ्ते से इस दिशा में कवायद तेज हो जाएगी। लगभग 10 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। दरअसल बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल जून 2024 को खत्म हो चुका है। वह एक्सटेंशन पर हैं। वहीं वह केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। इस वजह से भाजपा जल्द नया अध्यक्ष चुनने की तैयारी में जुटी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, देश में कोरोना के एक्टिव केस 7,154 पार, 77 मौतें। एक हफ्ते में 30 लोगों की जान गई। गुजरात में सर्दी खांसी होने पर क्वारंटीन होने की सलाह। जैसा कि आप सभी को पता है, देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसों की संख्या 7,154 पहुंच गई है। एक हफ्ते से औसतन हर दिन 400 नए केस सामने आए। हालांकि बुधवार को केवल 33 केस दर्ज हुए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2,165 मामले हैं। वहीं गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बुधवार को कहा कि सर्दी खांसी और गले में दर्द होने पर खुद को क्वारंटीन कर लेना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचे। राज्य में बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार केंद्र के संपर्क में है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, CJI बोले, कोर्ट की सतर्कता जुडिशियल टेररिज्म में ना बदले। कई ऐसे मौके होते हैं जहां न्यायपालिका को नहीं घुसना चाहिए, वहां सीमा लांघ जाते हैं। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जस्टिस BR गवई ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल संयम से करना चाहिए। ऐसा तभी हो जब कोई कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जैसलमेर में UAV रुद्रास्त्र ने टारगेट को उड़ाया। मिशन पूरा कर बिना दिक्कत लॉन्च पॉइंट पर लौटा। मॉडर्न कैमरा और निगरानी सिस्टम से लैस।
भारत ने अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सोलर डिफेंस एंड एरो स्पेस लिमिटेड की ओर से विकसित हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग रुद्रास्त्र का जैसलमेर में सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 11 जून को हुआ। आपको बता दें कि यह परीक्षण सैन्य शक्ति को मजबूत करने और क्षेत्रीय चुनौतियों विशेष रूप से पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा जवाब देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यूएवी रुद्रास्त्र वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में माहिर है। आपको बता दें कि यूएवी रुद्रास्त्र की 170 किलोमीटर से अधिक की रेंज है और ये सटीक लक्ष्य को भेदने में कारगर है। मॉडर्न कैमरा और निगरानी सिस्टम से लैस ये यूएवी लगभग 1.5 घंटे की अनुमानित अवधि के साथ परीक्षण के दौरान उड़ा और अपराजेय सटीकता दिखाई। आइए यूएवी रुद्रास्त्र की 5 खासियत देख लेते हैं। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में माहिर है। 170 किलोमीटर से अधिक रेंज की मारक क्षमता है। दुश्मन पर आसमान से करेगा सटीक प्रहार। वहीं हाइब्रिड VTOL तकनीक से है लैस। मॉडर्न कैमरा और निगरानी सिस्टम भी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। कोविड के बाद बढ़ रहे हेपेटाइटिस केसेस, इसके लक्षणों को लेकर रहे सचेत। आसपास बीमारी फैले तो बढ़ती 8 सावधानियां। आपको बता दें कि केरल में हेपेटाइटिस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केरल का त्रिशूर जिला इसके संक्रमण का केंद्र बन गया है, जहाँ मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि स्थानीय लोग घबरा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आपातकालीन चेतावनी जारी की है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आपको बता दें कि हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस लीवर में होने वाला इन्फ्लेमेशन है जो वायरस, टॉक्सिन्स या ऑटो इम्यून बीमारियों के कारण होता है। इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर का इन्फेक्शन या इंजरी के प्रति रिस्पॉन्स है। यह एक गंभीर कंडीशन है जिससे लीवर को काफी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि आमतौर पर हेपेटाइटिस 2 तरह का होता है। एक तो है एक्यूट, यह अल्पकालिक होता है जो लगभग 6 महीने में ठीक हो सकता है। दूसरा है क्रॉनिक, यह लंबी समय तक बना रहता है। इसके अलावा इसे 5 तरह से बांटा जाता है, हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा कि इसके लक्षण क्या होते हैं जिससे हम पता कर सके कि कोई इसकी चपेट में तो नहीं आ गया है। तो हेपेटाइटिस के कारण शुरुआत में थकान होती है, पेट के दाहिनी ओर दर्द, भूख न लगना, दस्त और हल्के बुखार जैसे लक्षण दिख सकते हैं। अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस है तो भ्रम या उनींदापन हो जाएगा, पेशाब का रंग डार्क हो जाएगा, मल हल्के रंग का हो जाएगा, खुजली होगी और आंखें पीली हो जाएंगी। अब बात करें कि हेपेटाइटिस किन कारणों से फैलता है, तो आपको बता दें कि हेपेटाइटिस A और E दूषित भोजन या गंदे पानी के कारण फैल सकता है, जबकि हेपेटाइटिस B और C खून के संपर्क में जैसे नीडल शेयर करने से, अनसेफ सेक्स या जन्म के दौरान मां से बच्चे में फैल सकता है। हेपेटाइटिस D तब होता है जब किसी को पहले से हेपेटाइटिस B है, क्योंकि इसे B वायरस की जरूरत होती है। तो आइए अब देख लेते हैं इससे बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पानी को उबाल कर पिएं, बोतल बंद पानी का उपयोग करें, बाहर का खाना खाने से बचें, कच्चे या पके फूड आइटम्स न खाएं, फल सब्जियों को गर्म पानी से धोएं, अपने हाथ बार बार साबुन से धोएं, संभव हो तो वाटर प्यूरिफायर का उपयोग करें, डॉक्टर से कंसल्ट करके उपलब्ध वैक्सीन लें। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मई में रिटेल महंगाई घटकर 2.82% पर आई। ये 6 साल में सबसे कम। खाने पीने के सामान की कीमतों में कमी से घटी महंगाई। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। विक्ट्री सेलिब्रेशन पर गाइडलाइन लाएगा BCCI। 14 जून को मीटिंग। RCB की मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले को बेंगलुरु भगदड़ केस में जमानत। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI जल्द ही IPL में विक्ट्री सेलिब्रेशन पर गाइडलाइन लाने वाला है। 4 जून को बेंगलुरु में RCB की IPL विक्ट्री सेलिब्रेशन में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस कारण अब BCCI पर गाइडलाइन बनाने का दबाव भी है। वहीं दूसरी ओर RCB के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसाले को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि उन्हें अपना पासपोर्ट पुलिस के पास जमा कराना होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आगरा में चांदी फैक्ट्री में भीषण विस्फोट का वीडियो। युवक 3री मंजिल से जलता हुआ नीचे गिरा। सर्राफ कारोबारी समेत 2 की मौत। आपको बता दें कि आगरा में गुरुवार दोपहर चांदी फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। एक के बाद एक 3 सिलेंडर फट गए जो भट्टियों में इस्तेमाल होते थे। फैक्ट्री मालिक जिंदा जल गए। बिल्डिंग की 3री मंजिल से एक युवक बाहर सड़क पर आकर गिरा, उसकी भी मौत हो गई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हिमाचल में पलटी यूपी के श्रद्धालुओं की गाड़ी, 7 घायल। ज्वाला जी मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। कांगड़ा बाईपास पर हुआ हादसा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। झारखंड में टीचर के 1373 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 45 साल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC ने सेकेंडरी टीचर के 1373 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 18 जून से की जाएगी। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए फीस जमा करने की आखिरी तारीख 19 जुलाई 2025 तय की गई है। वहीं फॉर्म में करेक्शन के लिए 23 जून से 15 जुलाई तक का समय दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों अब कुछ मौसम अपडेट देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण समाचार काम की खबरों को रोज देखते रहने के लिए। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो ना तो लाइक भी कर दिया करो यार, कंजूसी मत किया करो लाइक करने में। तो चलिए देखते हैं आज का मौसम समाचार। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 14 या 15 जून को हो सकती है। हालांकि आज प्रदेश में भीषण गर्मी रहेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को इंदौर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, कई जगह पेड़ भी गिरे। धार के मनावर, ग्वालियर और मुरैना समेत कुछ जिलों में भी पानी गिरा। महू में आंधी के चलते 10 कच्चे घरों की छत उड़ गई। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़त हो सकती है। 14 जून से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। वहीं बात करें मानसून की तो पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 13 से 14 जून के बीच राज्य के कई हिस्सों में बारिश की शुरुआत हो सकती है। मानसून के आगमन के साथ ही तापमानों में गिरावट दर्ज होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। 15 से 17 जून के बीच राज्य में मानसून के प्रवेश की संभावना जताई गई है। दोस्तों बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप आज भी रहेगा। मौसम विभाग ने आज बीकानेर संभाग में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी है। दोस्तों बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में भी गर्मी प्रचंड रूप दिखा रही है। लू चल रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि गुरुवार को प्रदेश का सबसे गर्म जिला सिरसा रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। वहीं दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा में 14 से 16 जून के बीच धूल भरी हवा और बूंदाबांदी के आसार हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, रिटायर्ड एएसपी ने 10 रुपए का रिचार्ज किया, खाते से निकले लाखों। नेट स्पीड बढ़ाने के लिए गूगल से लिए हेल्पलाइन नंबर, ठगों ने 5 ट्रांजैक्शन में निकाली रकम। आपको बता दें दोस्तों कि अजमेर में नेट स्पीड बढ़ाने के लिए 10 रुपए के रिचार्ज के चक्कर में रिटायर्ड एएसपी ने 5,60,000 रुपए से ज्यादा की ठगी के शिकार हो गए। ठग करीब 2 घंटे तक मोबाइल से रिटायर्ड एएसपी के संपर्क में रहा। इस दौरान 2 बार मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। तो दोस्तों ऐसे में हमें साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हम ऐसी प्रॉब्लम में ना फंस सके। जैसे कि ओटीपी शेयर ना करें, डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी ना दें, अनजान एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें, सोशल मीडिया पर झांसे में ना आए, ऑनलाइन पैसे शेयर ना करें, अनजान लिंक को क्लिक ना करें। आपको कोई भी बोल रहा है फोन करके कि अपना ओटीपी दे दीजिए, नहीं तो ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, फलाना दिमाग कुछ भी कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ वहाँ से, बिल्कुल आप किसी को भी अपना ओटीपी मत दीजिए। नंबर पर या क्यूआर पर आप पेमेंट मत कीजिए और आप सेफ रहिए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, शादी के 1 महीने बाद भी सजा राजा का बेडरूम। परिवार बोला घर का इंटीरियर उसी की पसंद। आखिरी वीडियो सामने आया। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी के शिलांग जाने के पहले का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो राजा के घर का ही है, जहां वह स्विमिंग पूल में परिवार के साथ एंजॉय कर रहा है। ये वीडियो राजा के घर का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। वहीं घर की दूसरी मंजिल पर राजा का बेडरूम है, जो शादी के बाद से आज भी सजा हुआ है। दीवारों पर लाल रंग के गुब्बारे और रिबन लगे हैं। बेड के पीछे की दीवार पर आई लव यू लिखा है। आसपास दिल की शेप के गुब्बारे लगे हैं। वहीं अगली खबर देखिए दोस्तों, सोनम बोली मर्डर प्लान राज ने बनाया। राज की दलील सोनम ही मास्टरमाइंड, एक साथ पूछताछ में सच सामने आएगा। आपको बता दें कि इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस की आरोपी उसकी पत्नी सोनम और कथित प्रेमी राज कुशवाहा के बीच पुलिस शिकंजे में आने के बाद दरार आनी शुरू हो गई है। दोनों एक दूसरे को राजा की हत्या का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ललित मोदी के परिवार की कंपनी पर किरोड़ी लाल की छापेमारी। कृषि मंत्री बोले मैंने पता किया है कि ये फैक्ट्री गोदाम किसके हैं, सैंपल लिए और गोदाम सील किए। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजधानी जयपुर और आसपास की 6 पेस्टिसाइड फैक्ट्रियों और उनके गोदामों पर छापा मारकर कई जगह सैंपल लिए और आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के परिवार की कंपनी के गोदाम को सील कर दिया। किरोड़ी ने कहा नकली खाद, नकली बीज के बाद नकली पेस्टिसाइड किसानों को बर्बाद कर रहा है। हमारा विभाग फर्जी चीजों को पकड़ने में लगा है। जिन इंस्पेक्टरों का दोष है हम उन्हें सस्पेंड कर रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कांग्रेस बोली भारत को अमेरिका से 3 बड़े झटके लगे। मुनीर को न्योता दिया, पाकिस्तान की तारीफ की, पीएम सर्वदलीय बैठक बुलाए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा बुधवार को एक ही दिन में भारत की कूटनीति डिप्लोमेसी को अमेरिका से 3 बड़े झटके लगे हैं। इनसे भारत की विदेश नीति और भारत अमेरिका संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जयराम ने कहा अमेरिका की सेंट्रल कमांड चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ साझेदार बताया। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अमेरिकी आर्मी डे के लिए न्योता दिया है।
है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने फिर से कहा कि भारत पाक तनाव ट्रंप ने खत्म करवाया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, ट्रंप का पाक प्रेम बढ़ रहा, मुनीर को न्योता दिया, यूएस आर्मी की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में शामिल होंगे। आपको बता दें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस हफ्ते अमेरिका दौरे पर पहुंचेंगे। वे शनिवार यानी 14 जून को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में शामिल होंगे। इस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 79वां जन्मदिन भी है। इस मौके पर राजधानी वाशिंगटन में एक परेड का आयोजन होगा। वहीं आपको बता दें मुनीर के दौरे से पहले ही विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई ने इस दौरे के दौरान प्रदर्शन की धमकी दी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पंजाब में 1 महीने से नहीं किया अग्निवीर का अस्थि विसर्जन, शहीद के दर्जे पर अड़े, मां बोली में रोज मर रही, श्रीनगर में हुई मौत। पंजाब के अग्निवीर की मौत के लगभग 1 महीने से परिवार ने अस्थियां जल प्रवाह नहीं की हैं। परिवार इस बात को लेकर अड़ा है कि बेटे को शहीद का दर्जा दिया जाए, इसके साथ ही बेटे की मौत का कारण बताया जाए। वहीं अगली खबर देखिए दोस्तों, शिमला मटोर 4 लेन पर टोल वसूली शुरू, बिना फास्ट टैग डबल चार्ज, जालंधर और होशियारपुर आने जाने वालों को भी देना होगा टैक्स। तो चलिए दोस्तों आज के सर्राफा बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। सोने चांदी के दाम में 12 जून को बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार सोना 1220 रुपए बढ़कर 97,455 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 96,235 रुपए प्रति ग्राम थी। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में मामूली बढ़त रही, ये सिर्फ 4 रुपए बढ़कर 1,05,498 रुपए किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 1,05,494 रुपए प्रति किलो थी। तो चलिए दोस्तों चलते चलते आज के मार्केट की हाल देख लेते हैं। शेयर बाजार में 12 जून को गिरावट रही। सेंसेक्स 823 अंक की गिरावट के साथ 81,691 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 253 अंक की गिरावट रही, ये 24,888 पर बंद हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।